नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है और क्या कुछ संभावनाएं निकल के आ रही है इसके बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था कि बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस जो चल रहा है उसके लिए हेयरिंग का डेट जो है अगले महीना के यानी कि जुलाई में 8 तारीख को लिस्टिंग था। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो 27 जून को ही जो है लिस्टिंग हो गया है। ठीक है, तो 27 तारीख को यहाँ पे जो है अब सुनवाई होगी। अब आपको बताते चले, यहाँ पे आपको पता होगा और आपके मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पे टोटल जो है 3 केस जो है यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंटों के द्वारा जो है ये डाला गया है। ठीक है, 3 केस टोटल जो है सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंटों के द्वारा डाला गया है। ये मैं आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3 एसएलपी नंबर डाला गया है और सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे है अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। तो सब तीनों का तीनों जो है अर्चना कुमारी के अगेंस्ट डाला गया है। ठीक है, तीनों का तीनों अर्चना कुमारी के अगेंस्ट ही डाला गया है, ये बात आप जान लिए। अब देखिए ये कितने नंबर पे लिस्टिंग है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है 27 नंबर पे लिस्टिंग है ये केस। ठीक है, कितने नंबर पे? 27 नंबर पे ये केस जो है लिस्टिंग है। अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला 27 नंबर पे लिस्टिंग है ये। और ये जो है आपको देखने लायक, अब यहाँ से देखिए इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि अब जो है कुछ ही दिनों के बाद, अब जो है कुछ ही दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का इस पे फर्स्ट हेयरिंग होगा, तो फर्स्ट हेयरिंग होने के बाद ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग इतना वेट कर लिए तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। और बात रही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड का, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के आधार पे ही आपको यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देते हैं उसी दिन काउंसलिंग के लिए, तो आपको जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया और तेज़ी से देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। ठीक है, और इस वक्त में जो है आप अगर संविदा वाले 2018 के नियम के आधार पर जो लोग चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर जो क्लियर हो ये सारी वैकेंसियाँ, अगर ये 6 दिन के अंदर कुछ कर भी लेते हैं, 6 दिन के अंदर क्या ही कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी सिस्टम कितनी स्लो काम करती है, बहुत स्लो काम करती है। तो इस 6 दिन के अंदर में अब तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक ही रास्ता बच गया है दोनों के लिए। ठीक है, संविदा वालों के लिए और सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंटों के लिए भी, कि वो लोग को जो है अब सुप्रीम कोर्ट से ही पूरे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि 24 तारीख के दिन जो है पटना में जो सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंट है उनके द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और मीटिंग ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे जो है सारी जो भी संभावनाएं हैं उस पर डिस्कस करा जाएगा। और डिस्कस करने के बाद जो है क्या उसके लिए महत्वपूर्ण पक्ष होगा, किस मुद्दों को वो उठाएंगे, इसके लिए जो है वो लोग आपस में या एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए मैं बताते चलूँ। और देखिए दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है फिर, तो आगे बस यही अब बात रह गई है कि अब दोनों पक्षों जो है अपना अपना जो है एविडेंस को जो है कलेक्ट करने पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और अपना जो वक्तव्य है जो रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, दोनों के वकीलों के द्वारा जो है उनको मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट हेयरिंग के बाद जो है आपको जैसे ही उसका कुछ ऑर्डर आता है, तो यहाँ पे अगर वैकेंसी पे अगर स्टे लग जाता है तब तो ये बात आप जान लीजिए कि इस पे लंबा खींचेगा। ठीक है, तब ये सस्ते बस्ते में चले जाएगा वैकेंसी, और आने वाली वैकेंसियाँ भी जो आप अभी ये देख रहे हैं कि वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में अभी आ रही है, वो सारी वैकेंसियाँ जो है अभी आपको रुक जाएगी। ठीक है, सारी वैकेंसियाँ स्वास्थ्य विभाग की जो है वो न भी रुके तो भी जो ये एएनएम वाली वैकेंसियाँ है उस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि इस विभाग पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाएगी तो नई भर्तियाँ नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये बात रही आप लोगों के लिए। और अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दे दी जाती है, चाहे वो सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंट के पक्ष में जाए, चाहे वो जो है संविदा वाले स्टूडेंट के पक्ष में जाए, किसी के भी पक्ष में जाए, तो आपको जो है ये सारी वैकेंसियाँ, नई वाली वैकेंसियाँ भी देखने के लिए मिलेगी। बट बात ये रही दोस्तों कि अब कुछ ही दिनों का वक्त है, 27 जून को जो है आप लोगों का हेयरिंग होगा, तो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो कुछ दिन वेट करने के बाद जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या कुछ नया होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यही जानकारी थी आप लोगों के लिए, और इतना दिन वेट किए तो कुछ दिन और वेट करके जो है आप लोग जो है यहाँ पे
सारी बातें जो है देख सकते हैं, ठीक है। और बात रही यहाँ पे कि सरकार के पक्षों के द्वारा जो मिला जा रहा था, अब देखिए अब यहाँ पे सरकार का रोल जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, सरकार का रोल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था एमजेसी केस के बारे में, ठीक है। अब एमजेसी केस का जो है उतना ज़्यादा जो है महत्व रह नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब आ गया है एक्शन में। तो इसीलिए एमजेसी केस का भी जो है ज़्यादा अब महत्व रह नहीं जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे करना तो वही पड़ेगा, वो तो हाई कोर्ट को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है अब क्लियर पिक्चर जो है पूरे क्लियर हो गया है कि अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके। तब तक के लिए जो है थैंक यू दोस्तों।